जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी आपका चल रहा है। अभी तक आपका 9 शिफ्टों में एग्ज़ाम है जो कि आपका कंडक्ट हो चुका है। तो 9 शिफ्टों में दोस्तों आपका हर एक शिफ्ट में आपका हिस्ट्री से आपका 3 से 4 प्रश्न आपका देखा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब तक के शिफ्टों में हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्न विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, साथ ही साथ 100% आपके एग्ज़ाम में छपने वाली संभावित प्रश्न भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ये आपका 4 मई के 30 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 1191 ईस्वी है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच लड़ा गया था अगर पूछा जाए तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन की बात करें तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है अभी वर्तमान में। इसके अलावा तराइन का 2 युद्ध हुआ था इतिहास में। पहला तो आपका प्रथम है, दूसरा आपका द्वितीय है। द्वितीय जो युद्ध है आपका 1192 में हुआ था। दोनों का शासक सेम था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, लेकिन विजेता था जो कि चेंज था। प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान जीता था, लेकिन सेकेंड युद्ध में आपका मोहम्मद गोरी विजेता बना था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि आप लोग के भारी डिमांड पर टेक्स्ट बुक के द्वारा 18 मंथ का जो आपका पास है 1 साल के रुपए में, वो फिर से आपका सेल है जो कि स्टार्ट कर दिया गया है। ये आपका सेल 6 से 7 मई तक चलना है। आज आपका 7 मई है तो आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। ये सेल में दोस्तों आपको पहले से ही 100 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। साथ ही में साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और ये जो पास है मात्र 269 रुपये में आपको 18 महीने के लिए, यानी कि 6 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपका अनलॉक हो जाएगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आप लोग जानते हैं सभी एग्जामों का मॉक और प्रीवियस क्वेश्चन आपको रहता है। आप उसका टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो तकरीब 700 प्लस एग्जामों का 70,000 मॉक टेस्ट तो आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर अभी चल रहा है। साथ ही साथ अब इस सेल के अंतर्गत आपका जो टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो नया फीचर लॉन्च हुआ है उस पर भी आपका ऑफर है मात्र 499 में। और APG कूपन कोड के साथ आप 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी पा सकते हैं पासिस और पास प्रो में भी। इसके साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका SSC CGL मॉक टेस्ट 2023-24 का 1701 प्लस टेस्ट है। CHSL का 2329 टेस्ट है। SSC MTS का 1415 टेस्ट है। साथ ही साथ एक्टिव यूजर की बात करें तो 21 लाख SSC CGL का, 14 लाख CHSL का और 13 लाख आपका SSC MTS का एक्टिव यूजर्स है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और युद्ध हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लेते हैं। सभी युद्ध को नहीं देखेंगे, सब आपको PDF में दे दिया जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा के बाद। एक है आपका कलिंग युद्ध जो कि आपका मौर्य राजा अशोक जीता था, और आपका राजा अशोक और कलिंग के राजा थे उसके बीच आपका हुआ था 200 कितना 61 या 62 ईसा पूर्व में आपका ये युद्ध लड़ा गया था। तो कलिंग युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा तराइन का प्रथम युद्ध देखिए लड़ा गया था। तराइन का जो हमने बता दिया है, तराइन का आपका सेकेंड युद्ध भी लड़ा गया था, ये भी आपका सुल्तान मोहम्मद गोरी जीता था। इसके अलावा और भी कुछ युद्ध हैं जैसे कि खानवा की लड़ाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। राणा सांगा गठबंधन यदि बाबर का था, फिर भी सांगा हार गया था और गठबंधन तितर बितर हो गया था, राणा सांगा चित्तौड़ भाग जाता है। ठीक है, तो ये खानवा का लड़ाई हुआ था। इसके अलावा एक हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था जो कि 1576 ईसा पूर्व में हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में हुआ था, जिसका नेता या नेतृत्व कहें तो मानसिंह कर रहा था। इस युद्ध में जीत की बात करेंगे तो मुगल सेना के राजा मानसिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच आपका हुआ था। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। अगला है आपका प्लासी का युद्ध जो कि आपका 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि विजेता बना था। अगला है बक्सर की लड़ाई जो कि आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम का गठबंधन था शाह आलम द्वितीय के साथ और शुजा उद्दौला के साथ। ठीक है, इस युद्ध में भी आपका कौन जीता था तो कंपनी नहीं इस युद्ध में आपको विजेता बना था। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट युद्ध है आपका वांदीवास का युद्ध। ठीक है, वांदीवास का युद्ध जो कि आपका 1760 में हुआ था। वांदीवास का युद्ध जिसमें आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के सेना के बीच में आपका ये युद्ध है जो कि हुआ था। जीता कौन था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। अगला है आपका चौसा का लड़ाई जो कि आपका कब हुआ था, ये आपका 1539 में हुआ है। चौसा का लड़ाई
वो आपका किसके किसके बीच हुआ है, तो मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। विजेता आपका शेरशाह सूरी ही बना था। अगला युद्ध है आपका पानीपत की लड़ाई, प्रथम वाला जो आपका 1557 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा है सेकेंड युद्ध आपका पानीपत का, ये भी आपका 1556 में हुआ था। ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। इसके अलावा तृतीय पानीपत का युद्ध आपका 1761 में हुआ था, जिसमें आपका मराठा साम्राज्य का राजा और अफगानिस्तान शासक अहमद शाह अब्दाली था, जिसमें विजेता अहमद शाह अब्दाली आपका बना था। ठीक है, चलिए अगला है आपका कर्नाटक की युद्ध, जो कि आपका इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कर्नाटक का 3 युद्ध आपका हुआ है। पहला तो 1744 से 48 में हुआ है, द्वितीय आपका 1748 से 54 में हुआ है, और तृतीय आपका 1756 से 1763 में आपका हुआ है। ठीक है, संधि एक बार देख लीजिएगा। प्रथम युद्ध में आपका एक साला चैपल की संधि हुआ था, द्वितीय में पांडिचेरी का संधि, तृतीय में आपका पेरिस का संधि हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और युद्ध हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तो आप लोग मालूम होगा 14 से 18 हुआ था, ये आपका नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा कलिंग युद्ध जो कि आपका 261 BC में हुआ था, टाइमलाइन याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चंदेरी का युद्ध है। देखिए, चंदेरी का युद्ध आपका है 1528 में हुआ है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, एक है आपका चौसा का लड़ाई, जो कि दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है ऊपर में। इसके अलावा एक है आपका कन्नौज का लड़ाई, जो कि कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध से नाम से जाना जाता है, ये आपका 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। एक है आपका तालीकोटा का युद्ध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 1565 में हुआ था। दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच इस युद्ध के बाद ही आपका विजयनगर का जो साम्राज्य था आपका खत्म हो गया था। ठीक है, अगला है आपका तंजावुर के विधेश्वर मंदिर का निर्माण है, जो कि किसके द्वारा कराया गया था, ये आपका 4 मई 68 में पूछा गया था। इसके साथ ही साथ आपका ये आपका CHSL एग्जाम में पूछा जा चुका है 23 मई के 2018 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राजा राज चोल हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। अगला है दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था, 4 मई के 30 पूछा जा चुका है, 1765 में हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान, पुनः 1765 से 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर रहा था। इसके अलावा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये आपका 4 मई के 30 में पूछा जा चुका है, तो 1905 इसका राइट आंसर है। 1905 19 जुलाई 1905 को वायसराय था तत्कालीन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया था, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जब गवर्नर जनरल बनता है, वायसराय बनता है, तो इसे वापस ले लेता है। अगला है वज्जी संघ की राजधानी कहाँ है, तो ये 4 मई के 30 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर वैशाली हो जाएगा। इसकी राजधानी वैशाली था। यह वज्जी जो वैशाली है वर्तमान में बिहार में स्थित है। और राजगिरी की बात करेंगे तो मगध महाजनपद का ये राजधानी था। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो जिसकी राजधानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो पहला है मत्स्य, इसका आपका राजधानी विराटनगर है। कंबोज का राजधानी राजपूत है। अस्माक का राजधानी पाटन या पटना है। अगला है अंग, तो इसकी राजधानी चंपा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। काशी की राजधानी की बात करेंगे तो बनारस है। अवंती की राजधानी आपका उत्तर का उज्जैन है, और दक्षिण का आपका महिष्मती है। अगला है कौशल का श्रावस्ती है। सूरसेन की राजधानी आपका मथुरा है। और मगध की राजधानी की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका गिरिवर्ज है, या पाटलिपुत्र भी आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। अगला है चेदी का, तो सुक्तिमती है। पांचाल की बात करेंगे, उत्तर की राजधानी अहिच्छत्र है, और दक्षिण की राजधानी कंपिल्य है। मल्ल की राजधानी की बात करेंगे तो कुशीनगर है, और कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ है। इसके अलावा गंधार की राजधानी की बात करेंगे तो तक्षशिला है। अगला है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था। ये क्वेश्चन आपका 4 मई के सेकेंड शिफ्ट का भी है, और साथ ही साथ SSC CHSL 13 अक्टूबर 2020 में भी ये सेकेंड शिफ्ट में ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन या अपराध घोषित लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में। इसके अलावा हड़प नीति की बात करेंगे तो हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जो कि 1848 से 1856 तक आपका वाइसराय था। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे, जिससे कि बंगाल में
अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था। इसके अलावा इसमें आपका भारतीय नागरिक सेवाओं का जनक भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध आपका और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में होता है। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है सहायक गठबंधन, ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली के ही ने शुरू किया था। इसके अलावा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी डलहौजी ने ही शुरू किया था। ये बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रेस नियंत्रक अधिनियम 1799 में आपका लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था। और बसिन की संधि 1802 में आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने ही शुरू किया था। ठीक है। अगला है कि अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना था। 4 मई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर जहांगीर है। 1605 से 1627 ईस्वी तक आपका जहांगीर है जो कि आपका शासन किया था। मुगल समाज के शासकों का क्रम एक बार देखें तो बाबर जो कि इस मुगल समाज का स्थापना करता है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में। इसके बाद आपका हुमायूं बनता है। हुमायूं के बाद आपका अकबर आता है। अकबर के बाद आपका जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर के बाद आपका शाहजहां बनता है। और शाहजहां के बाद आपका शासक औरंगजेब बनता है। औरंगजेब के बाद आपका बहादुर शाह प्रथम बनता है। अगला है आपका 1529 में घाघरा का युद्ध या लड़ाई में मुगल सम्राट ने बाबर को किसे हराया था। बाबर ने किसे हराया था। 4 मई के फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका महमूद लोदी हो जाएगा। अफगान का राजा था महमूद लोदी और मुगल बादशाह आपका बाबर के बीच युद्ध हुआ था घाघरा का, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। ठीक है। अगला है कि आगरा का किला का निर्माण किसने कराया था। 4 मई के फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो आगरा का किला का निर्माण की बात करेंगे तो ये आपका मुगल बादशाह अकबर के द्वारा हुआ था। इसके अलावा एक लाल किला दिल्ली में भी है, वहाँ वाला का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने वहाँ का निर्माण कराया था। इसके अलावा आगरा का मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में शुरू किया था। बना कब था, इसका कोई प्रमाणिक ईस्वी नहीं है। इसके अलावा 1983 में आगरा के किले के यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में सूची में सम्मिलित कर दिया था। ठीक है। दिल्ली में और कुछ स्थलें हैं जिसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है मध्यकालीन भारत के शासकों के द्वारा हुआ है। तो फिरोज शाह कोटला, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। हौजा खास का निर्माण आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। हुमायूं का मकबरा का निर्माण देखिए किसने, तो महारानी बेगम ने। जामा मस्जिद है दिल्ली का, उसका निर्माण शाहजहां ने। जंतर मंतर का निर्माण आपका सवाई जयसिंह ने। खिड़की मस्जिद का निर्माण आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो इसका निर्माण बिरला परिवार ने। मोती मस्जिद है एक आपका दिल्ली में, उसका निर्माण आपका औरंगजेब ने कराया था। राष्ट्रपति भवन है, उसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने कराया था। एक है पुराना किला जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। कुतुब मीनार जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लाल किला दिल्ली वाला शाहजहां ने, आगरा वाला अकबर ने। एक है आपका सफदरगंज का मकबरा जिसका निर्माण शुजा उद दौला ने करवाया था। ठीक है। अगला है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया और धर्म घोष को अपनाया था। तो 4 मई के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन आपका है। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में आपका ये कलिंग युद्ध हुआ था। इसके बाद ही आपका अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म घोष की शुरुआत किया था। अगला है 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना किया था। तो 3 मई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया था 1894 में। और गांधी का पहला जेल कार्यकाल पूछे गांधी जी ने पहला जेल कब गया था, तो 1908 में गए थे। कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही। ठीक है। अगला है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की शुरुआत किया गया था या लिखा गया था। अगला है फ्रेंड्स कि विजयनगर समाज का विखंडन किस युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तो तालिकोटा का युद्ध जो कि 1565 में, पहला ही क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था। अगला है कि इस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था। तो पल्लव राजवंश, ये आपका 3 मई के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला है मद्रास अधिवेशन में जिसमें संविधान का मसौदा तैयार किया था कब मांग की गई थी। तो आपका थर्ड मई का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। ठीक है। अगला है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर आपका आत्माराम पांडुरंग था। और सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए अग्रणी समाज प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा किया गया था।
इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भंडाकर ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को किया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने किया था इसकी स्थापना। वेद समाज आपका केशव चंद्र सेन और श्री के श्रद्धालु के द्वारा शुरू किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किए गए थे। अगला है आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1824 ईस्वी में किए थे। ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है। इसके अलावा आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद ने। अभिनव भारत की शुरुआत करेंगे तो वी सावरकर ने। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग ने। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने। गदर पार्टी की स्थापना की बात करेंगे तो लाला हरदयाल और काशीराम जी ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो आगा खां और सलीमुल्लाह ने। अगला है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो वानभट्ट इसका राइट आंसर है। 3 मई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। वानभट्ट राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। वानभट्ट ने संस्कृत में अपने जीवनी हर्ष जी लिखा था। वानभट्ट ने ही हर्षवर्धन की जीवनी को। अगला है व्हाट इज द कोल्ड उलेमा इन दिल्ली सल्तनत, तो देखिए उलेमा कानून, धर्म और प्रशासन की समझ रखने वाले विद्वान थे जो सरकार में पदों पर आसीन थे। ठीक है। अगला है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान कौन बैठा, तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा। अगला है यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक को भारत का दौरा करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपका राइट आंसर हो चुका है ऊपर में। इसके अलावा अगला है आपका 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका हुआ था। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था, साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू, चांद और भैरव ने किया था। ठीक है। अगला है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किसने किया था, तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये मंदिर आपका गुजरात में स्थित है। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो आपका राइट आंसर कौटिल्य हो जाएगा। अगला है किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की है, तो राइट आंसर आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है। लेकिन तोड़ नहीं पाया था। एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बना हुआ है। सबसे बड़ी मूर्ति के लिए मंदिर आपका प्रसिद्ध है। अगला है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य लखनऊ समझौता हुआ, तो मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच आपका लखनऊ समझौता हुआ था। अगला है द वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो 1854 में चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए द वुड डिस्पैच आपका लेटर लिखा था। किसको भेजा था, तो तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। यह आपका 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला है मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य के द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का 25% टैक्स, उस टैक्स का नाम क्या है, तो चौथ कर इसका राइट आंसर है। अगला है कि किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था, तो चंदेल वंश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये आपका सरोजनी नायडू है। ठीक है। अगला है पद्दुकल का जैन मंदिर है जो कि किस वंश ने बनवाया था, तो चालुक्य वंश ने बनवाया था। अगला है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपका राइट आंसर चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। लेकिन अध्यक्ष पूछेगा तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे और सचिव पूछेगा तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। तो ये सभी फ्रेंड्स प्रश्न से आपके हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जो कि हिस्ट्री से ही आए थे। तो सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस आपके साथ कर लिया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।